हाय एवरीबॉडी, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का भरपूर स्वागत है। रीजनिंग की इस दुनिया के अंदर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर से हम बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में। यह न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ना जरूरी है, ये हमारी आम जिंदगी के अंदर भी हमें बेसिक नॉलेज देता है कि जब भी हम लोग ड्राइव करते हैं तो हमें अपने दाएं और बाएं का विशेष तौर से पता होना चाहिए। कब हमें लेफ्ट और कभी व्यक्ति पीछे बैठे व्यक्ति बोलते हैं अब यहां से लेफ्ट लेना है, तो ये आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, मेरा लेफ्ट किस साइड में है और मेरा राइट किस साइड में है। साथियों, ये इतना कंफ्यूजन है कि जिस प्रकार से हम लोग दिशा बदल देते हैं उस प्रकार से हमारे हाथों का ये जो लेफ्ट एंड राइट है ये भी बदल जाता है। जब मैं उत्तर दिशा की ओर बात करता हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाता है और मेरा राइट हैंड साइड ये हो जाता है। अगर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये वाला हो जाएगा और राइट हैंड साइड मेरा उधर वाला हो जाएगा। ये डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ अपना रुतबा भी बदल देता है। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही नहीं आ रही? आशा करता हूं कि मेरे इस टॉपिक के साथ साथ में आप भी चलेंगे और एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि दिशा परीक्षण ये न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, ये हमारी आम जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। ऐसा चित्र, ऐसा डायग्राम हमने खूब बनाया होगा। हमारा बचपन तो सामान्य सबका गुजरा है, इसलिए इस डायग्राम को कौन नहीं जानता। ये हमारी उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है? ये हमारी उत्तर दिशा है। ये हमारी दक्षिण दिशा। माना ये व्यक्ति यहां पर खड़ा है, मैं एक व्यक्ति को यहां पे खड़ा कर लेता हूं। मुझे लगता है कि व्यक्ति यहां पे खड़ा है, इस तरीके से व्यक्ति यहां पे खड़ा है। अब व्यक्ति का मुख अगर इस वाली साइड है तो इसको हम बोलते हैं पूर्व दिशा, जिसको बोलते हैं ईस्ट। अगर नीचे वाली साइड में अगर इस व्यक्ति का मुख है, इस तीर का निशान अगर नीचे वाली साइड में है, इसका मतलब वो व्यक्ति साउथ की तरफ देख रहा है। ये तीर का निशान इस वाली साइड में और व्यक्ति इस वाली साइड में देख रहा है, इस तीर की तरफ देख रहा है, तो ये हमारी पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है? पश्चिम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट साइड। अगर व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसके लिए ये जो साइड है, इसका चेहरा अगर इस वाली साइड में है, तीर का निशान बताता है कि इस व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। इस तीर का मतलब है व्यक्ति का जो चेहरा है ये पूर्व दिशा की ओर है। इसका मतलब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर, इसका मतलब व्यक्ति का चेहरा पूर्व दिशा की ओर है। ये छोटा सा डायग्राम है, हमने बहुत बनाया होगा अपने बचपन में, हमारा हर व्यक्ति का सामान्य गुजरा होगा। और अब मैं बात करता हूं इसकी उत्तर और पूर्व के मध्य की बात करता हूं, तो ये होता है आपका नॉर्थ ईस्ट। क्या बन जाता है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, पूरा नहीं लिख रहा हूं, उत्तर पूर्व। सभी बुद्धिजीवी है, मैं मानता हूं मेरे साथी। ये हमारा उत्तर पूर्व दिशा हो गई। ये हमारी साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा। और अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो ये व्यक्ति का चेहरा अगर इस दिशा की ओर हो, इसका मतलब है व्यक्ति साउथ वेस्ट के अंदर खड़ा है। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की ओर करके खड़ा है। अगर इस व्यक्ति का चेहरा इस दिशा की ओर हो तो हमें मानूंगा कि व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी कि उत्तर पश्चिम की बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम की और इसका चेहरा है, ये व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा होगा या उधर की साइड में अपना चेहरा करके खड़ा होगा। इतनी बातें मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि छोटा सा डायग्राम जब भी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे तो ये डायग्राम आपके दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए। यानी ये जो डायग्राम है न केवल अपने दिमाग के अंदर, ये जब सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता तो वहां पे डायग्राम अपने पेपर पर रफ कार्य पर बना भी सकते हो, लेकिन अपने दिमाग के अंदर ये जरूर सेट होना चाहिए। अगर आपको लगे सवाल थोड़ा पेचीदा है, सवाल थोड़ा पेचीदा है, तो मतलब ऐसा डायग्राम बना लेना चाहिए, हमारी थोड़ी मुश्किलें कम हो सकती है। रीजनिंग की दुनिया के अंदर हमें बहुत बार पूछा जाएगा व्यक्ति को लेफ्ट हैंड साइड मोड़ो, व्यक्ति को राइट हैंड साइड मोड़ो। साथियों, वैसे तो हमारी दिशाएं जिस प्रकार से बदलती है, मैं जब उत्तर की तरफ जाता हूं मेरा लेफ्ट साइड अलग होगा, जब मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा तो मेरा उल्टा हो जाएगा, कहां लेफ्ट होगा उधर वाली साइड में राइट हो जाएगा। मैं पूर्व में जाऊंगा या मैं पश्चिम में जाऊंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड मेरी चेंज हो जाएगी।
इसी प्रकार से हम लोग इतना चेंज होता है कि हमें समझ में नहीं आता है। कभी कभी स्टूडेंट्स में देखता हूं कि सर ये इस प्रकार से बनाते हैं, सर ये बी बन रहा है इस वाली साइड में, ये बी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बी बन रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये मेरा डी बन रहा है, ये मेरी दाईं ओर साइड है। बी मतलब बाईं ओर साइड, ये मेरी दाईं ओर साइड बन गई। डी का मतलब दाईं ओर साइड, राइट हैंड साइड, एंड मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब जैसे ही दिशा परिवर्तित होती है, हम अपने माइंड के अंदर तो ये चल रहा है कि भाई ये बायां है और ये दायां है। जब हमें एग्जामिनर 2-3 बार इस तरीके से घुमाता है, लेफ्ट राइट करवाता है और दिशा भी परिवर्तित करता है साथ में, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पे सवाल गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए छोटी सी बात है, इधर दायां और बायां का मतलब एक ही बात समझना है। दायां का मतलब सिर्फ एक ही है, दाईं ओर मुड़ो। दाईं ओर का मतलब है व्यक्ति को क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज दाईं ओर मुड़ने के लिए बोले एग्जामिनर, तो उसको सीधी सी बात करो, उसको क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर व्यक्ति एग्जामिनर पूछे कि व्यक्ति को बाईं ओर मुड़ो, बाईं ओर का मतलब है व्यक्ति को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। यानी हिंदी में बोले तो इसको घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मोड़ दो, और एंटी क्लॉकवाइज यानी बाईं ओर, घड़ी की विपरीत दिशा में। बस 2 ही बात याद रखनी है, दाईं ओर तो क्लॉकवाइज, बाईं ओर मोड़ो एंटी क्लॉकवाइज। एक और बात याद रखना, व्यक्ति को जब भी आप क्लॉकवाइज मोड़ रहे हो, उसका मतलब आप व्यक्ति को पॉजिटिव घुमा रहे हो। घड़ी की दिशा का मतलब आप पॉजिटिव घुमा रहे हो, यानी कि आप उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा सकते हो। जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उदाहरण करेंगे इसके, तब हमें पता चलेगा। घड़ी की दिशा की तरफ घुमा रहे हो, इसका मतलब व्यक्ति पॉजिटिव घूम रहा है, यानी कि व्यक्ति के आगे, उस संख्या के आगे क्या लगा लो, पॉजिटिव। और व्यक्ति को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, इसका मतलब व्यक्ति नेगेटिव घूम रहा है, उसको नेगेटिव लगा दो। ये जो साइन है ना, ये कुछ सवाल करने के लिए आपको, ये साधारण से सवालों को जवाब देने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब व्यक्ति को पॉजिटिव घुमा रहे हो, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा, और व्यक्ति को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, उसका मतलब वो आप व्यक्ति को नेगेटिव टाइप से घुमा रहे हो, वहां पे माइनस लगा देना। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और एक बार इस चीज को समझते हैं, किस तरीके से हमको व्यक्ति को दाएं और बाएं मोड़ेंगे। एक बार इस डायग्राम को मिटाता हूं। ये डायग्राम आपके दिमाग में, अपने जहन में होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करोगे। अगर मेरी क्लास आपको समझ में आती है तो ये कहना का काम नहीं है, ये व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करे तो हमारा इतना तो कर्तव्य बनता है, उस व्यक्ति के लिए एक थम्स अप तो बनता ही है। ध्यान देना, इधर क्लॉकवाइज एक व्यक्ति है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और उसे बोला गया दाएं मुड़ो, फिर से दाएं मुड़ो, फिर से बाएं मुड़ो। अब ये व्यक्ति की दिशा बता दी, दाएं दाएं और बाएं। तो मैं व्यक्ति को किस तरीके से मोड़ूंगा, ध्यान देना। मैंने व्यक्ति से बोला, एक बार व्यक्ति कहां जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। जिस तरफ उसका तीर का निशान है, आप भी जब भी इस डायरेक्शन टेस्ट के जो भी ट्यूशन कर रहे होंगे, तो हमेशा जिस व्यक्ति जिस दिशा की ओर जा रहा है, जिस व्यक्ति का जिस ओर चेहरा हो, उसकी तरफ उसका साइन, तीर का निशान जरूर बना लेना। ये तीर का निशान बताता है कि व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है। अब ये व्यक्ति, मैं दाएं मोड़ रहा हूं, ये घड़ी की दिशा के अंदर मैंने मोड़ दिया व्यक्ति को, घड़ी की दिशा की तरफ। एक बार दाएं मुड़ा दिया, फिर से बोला दाएं मोड़ो, ये फिर से मैंने दाएं मोड़ दिया, फिर से मैंने दाएं मोड़ दिया। अब ये बोल रहा है कि इसको बाएं मोड़ दो। देखो, मैं घड़ी कैसे घूमती है, इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से घूमती है ना।
अब मैं क्या बोला है, बाएं मुड़ो, यानी कि हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। इसका मतलब मैं ऐसे आऊंगा या वैसे जाऊंगा, तो मैं उस वाली साइड में जाऊंगा। ये व्यक्ति कहां जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। समझो व्यक्ति उत्तर जा रहा था, दाएं बाएं दाएं बाएं, दाएं दाएं और बाएं, तो व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर होगा, ये मानव पूर्व दिशा की ओर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? दाएं बाएं घुमाना सीख गए होंगे आप लोग। दिशा परीक्षण के सवालों को करने से पहले मैं आपको 4 गोल्डन रूल बता देता हूं इस चैप्टर के। अगर 4 गोल्डन रूल आपको समझ में आ गए तो ये चैप्टर और भी आपके लिए सरल और सहूलियत लेकर के आएगा। ध्यान से देखिए सामने, और वो 4 गोल्डन रूल कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रूल नंबर पहला, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को एक बार राइट हैंड साइड और एक बार लेफ्ट हैंड साइड मोड़ देते हो तो क्या होगा। जैसे मैं अभी सामने खड़ा हूं, मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये है और मेरा राइट हैंड साइड ये है। इसने कहा एक बार राइट हैंड साइड मोड़ो, मैं एक बार राइट हैंड साइड मुड़ा, मेरा चेहरा इस दिशा की ओर गया। अब मुझे कहा कि एक बार फिर से लेफ्ट हैंड साइड मुड़ो, तो मैं इधर वाली साइड में आ गया। क्या मेरी डायरेक्शन के अंदर चेंज हुआ, हाँ या ना? नहीं हुआ ना। ध्यान दो, अब मैं पहली बार देखो, ये रूल क्या कहता है, एक बार किसी व्यक्ति को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और वापस से लेफ्ट हैंड साइड मोड़ो, या व्यक्ति को एक बार लेफ्ट हैंड साइड या एक बार राइट हैंड साइड मोड़ते हैं तो उसकी दिशा के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यानी कि 1 टाइम लेफ्ट हैंड साइड और 1 टाइम राइट हैंड साइड किसी व्यक्ति को मोड़ते हैं तो क्या होगा, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। रूल नंबर पहला कहता है किसी भी व्यक्ति को एक बार दाएं और एक बार बाएं मोड़ दिया जाए तो उसकी दिशा के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। फिर से मैं आप सबसे सवाल करता हूं कि मैं एक बार व्यक्ति राजस्थान से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है और वह 15 बार राइट हैंड साइड और 15 बार लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता है, तो अब उसकी दिशा के अंदर क्या परिवर्तन आएगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, एक व्यक्ति राजस्थान से यूपी की तरफ आ रहा है और वो 15 बार दाईं और 15 बार ही बाईं और मुड़ा, तो अब उसकी डायरेक्शन के अंदर कितना परिवर्तन होगा, या क्या होगा या नहीं होगा। तो सर एक बार लेफ्ट और एक बार राइट हैंड साइड अगर दोनों कट जाते हैं तो उसकी दिशा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरे पास में इधर 15 टाइम्स क्या है राइट हैंड साइड और 15 टाइम क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों क्रॉस हो गए, तो नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। रूल नंबर पहला समझ में आया कि नहीं आया। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और वह राजस्थान के जयपुर से सीधा जा रहा है किधर, कर्नाटक की तरफ पहुंच रहा है, और वह व्यक्ति 100 बार राइट हैंड साइड मुड़ता है और 100 ही बार लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता है, तो अब उसकी दिशा किस तरफ होगी। तो सर नो चेंज इन डायरेक्शन, 100 बाई 100 कट जाएंगे, नो चेंज इन डायरेक्शन। अब उसकी दिशा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जितनी बार वो राइट हैंड साइड मुड़ा उतनी ही बार वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाता है, इसलिए इसकी दिशा के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आई होप ये रूल नंबर पहला, ये मेरा गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये पहला रूल आपको समझ में आया होगा। अब बात कर रहे हैं रूल नंबर 2, ये गोल्डन रूल है, इसको समझना हमारे सवालों को और भी सरल और सहज बना देता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर। एक व्यक्ति, क्वेश्चन लिख लेना, एक व्यक्ति कुछ दूरी उत्तर दिशा की ओर
चलता है, एक व्यक्ति कुछ दूरी उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर 4 टाइम 4 बार दाएं और 5 बार 4 बार दाएं और 5 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं मुड़ता है। बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? सवाल को ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वो 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और 5 बार किधर मुड़ता है, बाएं तरफ मुड़ता है। तो आप बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा? ये सवाल है आपके सामने। तो साथियों, इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से करते हैं? ये क्या कह रहा है? 4 टाइम्स राइट हैंड साइड मुड़ता है और 5 टाइम लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता है। तो ध्यान देना, 4 टाइम राइट हैंड साइड क्रॉस कर दो, इधर भी कर दो 4 टाइम लेफ्ट हैंड साइड, ये क्रॉस हो गई। अब हमारे पास में एक टाइम क्या बचा है? लेफ्ट हैंड साइड। 4 बार दाएं और 4 बार बाएं का मतलब कोई सी भी प्रकार की डायरेक्शन के अंदर कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। ठीक है, 4 टाइम तो दाएं और 4 टाइम बाएं का मतलब किसी भी प्रकार की किसी भी डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना? मानते हो ना इस बात को? ये रूल कहता है सर कि जितनी बार दाएं मोड़े उतनी ही बार अगर बाएं मोड़ते हो तो उसकी डायरेक्शन का नहीं चेंज होता है। अब वो एक बार बाएं मुड़ रहा है अलग से, एक बार ज्यादा मुड़ रहा है बाएं। अब बात करते हैं इधर सामने, ध्यान देना। अब ये व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, इसका लेफ्ट हैंड मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूं, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। क्या है? ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा इधर होती है लेकिन हम इधर वाली साइड में घूमेंगे। अब मेरा व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? अब वो व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है? तो अब वो व्यक्ति, ये उत्तर है, इधर वाली साइड कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। सवाल का जवाब आपको मिला या नहीं मिला? सवाल बड़ा सिंपल है, सवाल बड़ा सिंपल है। आशा कर रहा हूं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। 4 टाइम राइट हैंड साइड एंड 4 टाइम लेफ्ट हैंड साइड तो क्रॉस हो गए सर, वो तो कट ही गए। एक बार वो ज्यादा घूम रहा है और वो घूम रहा है बाईं तरफ, तो इसका मतलब व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। एक बार बाएं मुड़ेगा मतलब व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा होगा। सवाल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं अभी हम। सवाल आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 2 क्या कहेगा? रूल नंबर 2 कहता है 2 टाइम्स राइट हैंड साइड, या और नहीं है, या व्यक्ति 2 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड पर घूमता है। अगर मैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 टाइम राइट हैंड साइड घूमूं या 2 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड घूमूं तो व्यक्ति का चेहरा जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। यानी कि जब मेरा चेहरा इधर वाली सामने वाली साइड है, अब मुझे 2 बार राइट हैंड साइड घूमना है। ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। राइट घूमा पहली बार, दूसरी बार राइट घूमा। अब जो मेरा चेहरा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब मेरा जस्ट ऑपोजिट हो गया। क्या हो गया? जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? जस्ट ऑपोजिट। अगर किसी भी व्यक्ति को 2 टाइम्स लेफ्ट घुमा दो, अब मैं ध्यान देना 2 टाइम राइट घूम के देख लिया, अब मैं 2 टाइम्स मैं लेफ्ट हैंड साइड घूम के देखता हूं 1 टाइम एंड 2 टाइम्स, तो मेरा चेहरा जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। ये बात आप लोगों को समझनी है। बात समझ में आई या नहीं आई? किसी भी व्यक्ति को 2 बार लेफ्ट या 2 टाइम्स राइट घुमाओगे तो उसके डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी प्रीवियस डायरेक्शन की। ठीक है। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को 4 टाइम्स, 4 टाइम क्या घुमा दो राइट हैंड साइड, या 4 टाइम्स घुमा दो उसको लेफ्ट हैंड साइड, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? नो चेंज इन डायरेक्शन। यानी किसी भी व्यक्ति को 4 टाइम राइट 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 एंड 4 टाइम्स वापस से राइट, तो मेरी डायरेक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति को 4 टाइम्स राइट हैंड साइड या 4 टाइम लेफ्ट हैंड साइड घुमाते हैं तो उसकी दिशा के अंदर किसी भी प्रकार का क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं लास्ट नंबर, रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है? दिखाई दे रहा होगा ऐसे, किसी भी व्यक्ति को 3 टाइम्स राइट हैंड साइड बराबर होता है 1 टाइम लेफ्ट हैंड साइड। क्या कह रहा है सवाल? मैं अगर 3 टाइम्स दाएं मुड़ता हूं, ध्यान देना, 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, मेरी दिशा ये हो गई। तो सर आप हमें ये बात बताओ, आप सीधे खड़े थे, आप एक समय लेफ्ट हैंड साइड घूमते तो आप इसी दिशा के अंदर आ जाते, आपको 3 बार राइट हैंड साइड घूमने की क्या जरूरत थी? तो रूल भी यही कहता है साथियों, अगर आप 3 टाइम्स अगर राइट हैंड साइड घूमो या 1 टाइम लेफ्ट हैंड साइड घूमो, या मैं कहूंगी 3 टाइम्स आप लेफ्ट हैंड साइड घूमो या 1 टाइम आप राइट हैंड साइड घूमो, तो आप उसी दिशा के अंदर आ जाओगे। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है। आप व्यक्ति 3 बार अगर राइट हैंड से दाएं घुमाओ या 1 टाइम लेफ्ट हैंड से घुमाओ, व्यक्ति की दिशा वही होगी। या किसी व्यक्ति को 3 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड घुमाओ और उस व्यक्ति को 1 बार राइट हैंड साइड घुमाओ, तो वही दिशा होगी। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ये रूल नंबर 4, 3, 2, 1 आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, हम लोग इस चैप्टर में 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम टाइप ले रहे हैं अभी पहला, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के अंदर क्या है? सवाल को समझते हैं पहले। कहते हैं, अजीब सा हाल है मेरा, अजीब सा हाल है मेरा तेरे जाने के बाद, अजीब सा हाल है मेरा तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती मुझे खाना खाने के बाद, अजीब सा हाल है मेरा तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती मुझे खाना खाने के बाद। गौर फरमाएगा, क्योंकि 2 समोसा मेरे पास पड़े थे, 2 समोसे मेरे पास पड़े थे, एक खा लिया तेरे आने से पहले और एक खाऊंगा तेरे जाने के बाद। ध्यान दीजिए अब सवाल की तरफ। टाइप फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन लिखिएगा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह पहले 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर से एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, अंत में वह
270 डिग्री 270 डिग्री बाएं मुड़ता है। कहां मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। तो बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा में है? सवाल समझिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। वह पहले 135 डिग्री 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर से 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, अंत में वह 270 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो अब बताओ कि उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है? अब उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर है? सर हमें पता है, आपने बोला था, क्या बोला था? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, कुछ भी समझ में ना आए तो एक छोटा सा डायग्राम यहां पे बना लो। ये व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा होगा। सामने ध्यान देना, सामने ध्यान न दिया तो समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था? जब भी व्यक्ति को दाएं तरफ क्लॉकवाइज घुमाओ, उसका मतलब है व्यक्ति क्या किस दिशा की ओर घूम रहा है? पॉजिटिव घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? पॉजिटिव। जब मैंने कहा बाईं ओर मोड़ो, तो उसका मतलब व्यक्ति को आप नेगेटिव घुमा रहे हो। तो कितनी बार पॉजिटिव घुमाए व्यक्ति को? 135 डिग्री पॉजिटिव, 90 डिग्री पॉजिटिव, 270 डिग्री नेगेटिव। अब इस सब का जोड़ बताओ, इस सब का जोड़ बताओ। तो आपने कहा सर ये हो जाता है आपका 270 डिग्री माइनस में ये आ जाएगा आपको 45 डिग्री। वो कौन सा? नेगेटिव पॉइंट। क्या आएगा? नेगेटिव। 45 कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप लोगों को? ध्यान देना। व्यक्ति को कितनी बार पॉजिटिव घुमाया हमने? 135 डिग्री 90 डिग्री पॉजिटिव घुमा दिया। 2 टाइम्स हमने क्या घुमाया व्यक्ति को? 2 टाइम्स इसके अंदर पॉजिटिव घुमा दिया और 1 टाइम हमने इसको नेगेटिव घुमाया कि बाईं तरफ मोड़ दिया। अब हमने क्या कहा? 135 90 डिग्री को अब जोड़ो। 5 9 10 11 12 डिग्री और के 1 और 2, यानी कि 225 डिग्री व्यक्ति कितना घुमा है? पॉजिटिव घुमा है। अब ये जो व्यक्ति खड़ा था यहाँ पे 225 डिग्री तो ये पॉजिटिव घुमा घड़ी ये दिशा के अंदर, फिर वापस ये 270 डिग्री क्या घुमा? नेगेटिव घूम गया। जब इसको डिडक्ट किया तो यहाँ पे ध्यान देना, जो ज्यादा डोमिनेंट होगा तो माइनस की संख्या और प्लस की संख्या में जो संख्या बड़ी होती है साइन उसी का लग जाता है। यहाँ 270 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाया, यानी कि -45 डिग्री व्यक्ति को घुमाना है। जब माइनस का चिन्ह आता है तो हम लोग क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को बाईं ओर घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है हमको। जिस तरफ व्यक्ति का चेहरा था अब वहां से हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। सवाल क्या कहता? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ये व्यक्ति समझ लो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं घड़ी की इस वाली दिशा की ओर जाता हूं, इस वाली दिशा में, ये हमारा उत्तर है, तो इधर तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं, नेगेटिव में आ रखा है, तो मैं 45 डिग्री इधर से, ये टोटल तो 90 डिग्री होता है पश्चिम की तरफ, ये आधा 45 डिग्री होता है, ये हमारा पश्चिम है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। किधर से व्यक्ति देख रहा है? अब इस व्यक्ति का जो चेहरा है अब ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। किस वाली साइड है? उत्तर पश्चिम दिशा। इस व्यक्ति का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री नेगेटिव डाले जाओ पीछे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमको। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इस सवाल को लिखते हैं। इस सवाल को चेंज कर लेते हैं वरना टाइम लग जाएगा। एक और सवाल लिखिए। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। वह 180 डिग्री और 180 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर से वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। अंत में वह
360 डिग्री, छोटा ले लेते हैं, सॉरी वो 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो बताओ अब वो उसका चेहरा किस दिशा में है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल की लैंग्वेज समझ में आनी जरूरी है। ये व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, 180 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर से 45 डिग्री दाएं मुड़ा, अंत में वो 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो बताओ अब वो व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। सवाल समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सवाल समझ में आया। पॉजिटिव कितना घुमाओ? 180 डिग्री। पॉजिटिव कितना घुमाया? 45 डिग्री। जोड़ दो दोनों को, 5 12 2 2 5 बन जाता है सर। अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बताओ चेहरा किस तरफ होगा। इसमें से 90 डिग्री कर दो, कितना रह जाएगा? 3 और 1। अब इस व्यक्ति को 135 डिग्री किधर घुमाना है? पॉजिटिव। किस वाली साइड में घुमाना है? पॉजिटिव साइड। कितना आएगा? 135। हमने बताया सर, बना लो यहाँ पे एक छोटा सा चित्र। इस चित्र को अपने माइंड के अंदर रखना। अब जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको इस तरीके का चित्र बनाना ही पड़ेगा। यानी अब ये व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चेहरा था पहले व्यक्ति का, ध्यान देना सामने। ये व्यक्ति इस तरफ देख रहा था, पूर्व की दिशा की ओर जा रहा था। अब इस व्यक्ति को बोला गया 135 डिग्री हमें पॉजिटिव घुमाना है। ये हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया? पूर्व से दक्षिण की तरफ गया तो 90 डिग्री घूम गया। अब पीछे रहा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब व्यक्ति अब किस दिशा की ओर मुख है इसका चेहरा? दक्षिण पश्चिम। अब इस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अब व्यक्ति का चेहरा। क्या सवाल समझ में आया या नहीं आया? ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। अब व्यक्ति को कितना घुमाना है? 135 डिग्री पॉजिटिव घुमाना है। अब ये पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव इधर वाली साइड में, तो क्लॉकवाइज, तो इधर वाली साइड में क्या आ गया? दक्षिण पश्चिम आ गया। सूर्य के अंदर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम। आई होप आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, इधर सामने ध्यान दो। व्यक्ति 180 डिग्री पॉजिटिव घुमा, फिर 90 डिग्री पॉजिटिव घुमाता है, ठीक है। तो ये टोटल हो जाता है 225, 225 डिग्री घूम गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव कितना घुमा व्यक्ति? 90 डिग्री नेगेटिव घुमा, तो माइनस लगा, तो 90 माइनस कर देते हैं, तो 135 आ जाता है। यहाँ पे कितना आ जाता है? 135 डिग्री। अब 135 जो भी डोमिनेंट होगा कौन है? पॉजिटिव, ज्यादा बड़ी संख्या है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूं इसका चित्र। ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। समझ में आ गई आपको? अब व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चेहरा था उसका, किधर? पूर्व दिशा की ओर चेहरा था। फिर हम लोगों को पता है कि ये यहाँ पे यहाँ तक 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री जस्ट बीच में से जाता है, इसका 45 डिग्री यहाँ जस्ट बीच में से जाता है, ये 90 डिग्री हो गया। और कितना कम पड़ रहा है? 45 डिग्री। यानी कि ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे है, ये 135 डिग्री हम इसको घुमाएंगे, तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये पश्चिम है, इधर दक्षिण है, तो ये कौन से हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। सवाल समझ में आया नहीं आया? अब व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। टाइप 1 क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे। क्या ये टाइप 1 और पहले गोल्डन रूल 4 ये बातें आपको अगर समझ में आई तो इस चैप्टर को हम बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हैं, बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर साथियों। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। हम डायरेक्शन के टेस्ट के क्वेश्चन 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। अब उम्मीद करता हूं अगली क्लास के अंदर थोड़ा ज्यादा स्पीड से चलेंगे और इस वाली क्लास के अंदर थोड़ा धीमे चले, क्योंकि आपको कुछ बातें समझानी थी और आगे कम समझाना पड़ेगा और ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।